आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको गिवन मिला हुआ है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर। ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ बाकायदा जो लिखाई है, इसमें आपको AB एक कॉर्ड दी है जिसकी लेंथ 9.6 है, और आपसे कह रहा है कि दो टेंजेंट्स है PA और PB जिनको सर्कल पे बनाया गया है, जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA। आपको PA की फाइंड करनी है क्या, लेंथ। बेटा सब बच्चों को पता है कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाली जाती है और वो उसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि 4.8 और 4.8। बोले कैसे, 9.6 है, 4.8 हो जाएगी सर। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेट इट बी x एंड लेट इट बी y। y कौन सी, सिर्फ pm, OM से मुझे कोई लेना देना नहीं है, PO से लेना देना है। PM को मैंने y माना है, मैं लिख लेता हूं कि PA मुझे निकालनी है, उसको मैंने x माना है, एंड PM भी y। बोले क्यों 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 PM क्यों, अरे OM निकल आएगी ना इन ट्राइंगल AOM। AOM में अगर हम देखें इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज AO स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आगे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AM कितनी है का प्लस OM स्क्वायर कितना कितना होगा इसका 48 का 23.04, 8/8=64, इतना ही होना चाहिए, 49 24.01 25। हाँ सही है, इतना ही होगा। OM स्क्वायर बेटा कितना बचेगा, ये 23 26 12.96 ये आके माइनस होगा, और 12.96 किसका अंडर रूट होता है ये पता है आपको, आई थिंक 3.6 का होता है, आई थिंक, बट मैं मल्टीप्लाई एक बार चेक करूंगा तो गलत नहीं होना चाहिए, सॉरी। हाँ कितना होता है 3.6, ये मेरे पास OM निकल के आ गई सर। अब क्योंकि यहां पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, OA परपेंडिकुलर टू AP, क्यों, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू G। और बेटा अगर ऐसा होगा तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होने पर मैं OPA में क्या लगा सकता हूं, इन ट्राइंगल OPA मेंशन कर दिया है, A 90 पर है, इसके सामने OP हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP कितनी है y प्लस, बोलो OM y plus 3.6 जी, और OM 3.6 है बेटा, OA कितना है 6 का स्क्वायर AP x स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम पहली बार नहीं कर रहे, ये भी बता दूं, कम से कम चौथी पांचवी बार कर रहे होंगे, लेकिन फर्क है वैल्यू चला। हाँ अब तक जो किया था वो NCERT का लास्ट एग्जांपल था एक्सरसाइज 10.2, लेकिन ये वाला वैल्यू अलग है, थोड़ा चेंज है, लेकिन तरीका बिल्कुल हुबहू वैसा ही है बेटा। 3.6 का फिर से करूंगा 12.96 प्लस 7.2 y। कैलकुलेशन तो नहीं बतानी ना किसी को, 3.62 7.2 ये तो आती होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। चलो अब एक काम करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो भैया दो दो वेरिएबल चल रहे हैं, सॉल्व नहीं होगी। बोले फिर क्या करें, अब लगेगा APM में, बिल्कुल सही का इस वाले में, लेकिन क्योंकि जगह तो खत्म हो गई, पहले आप नोट कर लो फिर कराता हूं आगे, पहले लिखो यहां तक। देखो अब कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे, इन ट्राइंगल APM सुनेंगे सभी बेटा। इसमें 90 के अकॉर्डिंग PA जो है हाइपोटेन्यूज यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, हाँ जी अभी क्या किया था 23.04 y स्क्वायर। बेटा एक काम करो, सेकंड
इस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना पूरी, इसको यहां पर पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट करो। चलो y स्क्वायर प्लस 12.96 प्लस 7.2 y इज इक्वल टू 36 प्लस और x स्क्वायर की जगह 23.04 प्लस y स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं है? जो पहले क्वेश्चन कर चुका है, अच्छा वो कैलकुलेशन के मामले बहुत सिंपल है, इसका मतलब हाँ ये बहुत ऐसा ही है कुछ। चलो हाँ बेटा, क्या y एक ही जगह रह गया क्या? अच्छा y कट गया ना इसीलिए। 7.2y देखो भैया, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पक्का 12.96 माइनस करना है ना इधर जाके, तो 8 और ये कितना बचा 0 और ये 0 10.08, इसमें क्या होगा ऐड होगा, कितना हो जाएगा 46.08। सही है। y की वैल्यू कितनी, कोई बात, यही तो पॉइंट से पॉइंट हट गया है ना, इसके नीचे 0। बेटा बस इसको आपको कट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है आंसर। अच्छा एक चीज और सुनो, आपको y की वैल्यू निकालनी है फाइनली? नहीं, हमको निकालनी क्या है x की वैल्यू। तो एक काम करो मेरे हिसाब से, आप ना इसमें पुट कर लो सेकंड में, ठीक है सेकंड में पुट कर लो और फिर x निकालना, क्योंकि फालतू में यहाँ से सॉल्व करें फिर वही दिक्कत। पहले आप यहाँ तक लिखो, उधर वाला तरफ कर दो। देखो सर मैं इसको पुट कर रहा हूं किस इक्वेशन में, सेकंड में। कैलकुलेशन काफी टफ हो गई, 23.04 प्लस बेटा सीधी सीधी, अच्छा ये भी चक्कर है, एक मिनट ये लेंथी हो रहा है, y स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एक मिनट, हमें y स्क्वायर पहले कहीं मिला था? नहीं मिला, बहुत लेंथी हो जाएगा। दोबारा करते हैं, दोबारा नहीं मतलब स्टेप कहीं देखने पड़ेंगे जहां से शॉर्टकट मार सके, नहीं तो फिर करो कैलकुलेशन करनी है तो तुमको भाई स्क्वायर करोगे फिर डेसिमल लगाओगे फिर ऐड करोगे फिर रूट करोगे, समझ गए? देखते हैं इसका शॉर्टकट। देखो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चलना पड़ेगा और कोई तरीका है ही नहीं। कैसे? पहले मैंने सोचा कि दूसरा तरीका, मतलब यहाँ पे मैं जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा था ना, वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा आगे जाके तो और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल आ रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने पुट कर रहा था यहाँ पे, यानी कि आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। हम लोग सोच रहे थे डायरेक्टली एक्स निकाले, पहले वाई निकलेगा फिर जाके ही इसमें पुट करके एक्स निकलेगा, वो भी मैंने यहाँ लिख के देख लिया, नहीं हो रहा। आपको इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सर ये एक तो y इतना लेंदी, फिर आप इसमें रखोगे तो उसका भी स्क्वायर, मैं समझ रहा हूँ। आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.4 आ रहा है, डिवाइड करके देख लो इसको, ठीक है बोलो। 288 अपॉन 45, क्यों आपने निकाला है क्या इससे? ये लो 288, 45 से अगर हम इसको करते हैं तो 45 6 5 30 6 4 270 एंड दिस इज 8 पॉइंट बेटा 6.4, ठीक है, यानी कि ये 6.4 आ गया। अब आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, अब आपको छोटी वैल्यू लग रही होगी, सही है। अब बेटा मैं वहीं पे लौट के आता हूँ, y की वैल्यू रखनी है आपको, सेकंड में पड़ेगी, रखो इसमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 23.04 y का स्क्वायर। अब कोई हार्ड नहीं है, 6.4 का स्क्वायर कोई बताएगा कितना होता है? 6 का तो 36 के करीब जाता है, देख लेते हैं एक बार। 4 4 16 4 6 22 5, यहाँ से 6 4 24 6 6 38, ये 6 9 10 40 पॉइंट बच्चों 96 तो इसमें ऐड होगा, 40 63 64 बेटा x आ गया, लो वाह क्या बात है। कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट, सब सारा डेसिमल में चल रहा है और आंसर किस में आ रहा है? एग्जैक्ट नंबर में, बहुत बढ़िया। 8 इज द फाइनल आंसर, समझ में आया?
हमारी सारी कैलकुलेशन सही है, करना वैसे ही पड़ेगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। बस हम यहाँ पे जाके अटक गए थे कि ये बहुत बड़ा है, इसका स्क्वायर बहुत बड़ा हुआ, लेकिन इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, करके ये आया। और देखिए आपके सामने आंसर बिल्कुल छोटा सा आ गया। हाँ अनुष्का, टू टेंजेंट्स PA एंड PB। राहुल, दो टेंजेंट है PA PB जो एक सर्कल पे डाले गए हैं जिसका सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट P से। राहुल आपको शो करना है एंगल APB, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो ट्वाइस होगा किसके, OAB के, सही है। चल देखो गिवन, अच्छा गिवन टू प्रूफ वगैरह सब लिखाने हैं, पहले लिखा रखे हैं, कोई एडिट नहीं है, कोई है तो सीधे प्रूफ से चले। गुड ट्रायंगल के नाम बेटा पहले पूरा लिखा रखा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कल भी ये बात हुई थी, प्रूफ दे गए सीधे। अच्छा पहले टारगेट सेट कर लेते हैं, वो तो सब चलता रहेगा जो भी है। अन्वेषा, हमें ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल इसके ट्वाइस लाना है। बेटा इसको 2 मिनट के लिए मैं x मान रहा हूँ, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं, इसको एंगल 1, अब तो ठीक है जैब 5 मिनट कम से कम खराब किया, तो उसका थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। हाँ उसका तो फल मिलेगा। 1 और 2 बेटा मैंने यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर दी। अक्षत, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, एंगल OAB, ये वाला। अगर मैं पूरे इस 90 में से, बेटा ये 90 तो होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, 90 में से इस एंगल 1 को माइनस कर दूं तो ये निकल आएगा। बोला सर आपके पास एंगल 1 है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो, है तो नहीं? ये बात PA लेकिन किसके इक्वल है, PB के। और अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी 1 और 2 इक्वल हो गए। अच्छा इसका रोल है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको लेके चलना है, एलिमिनेट नहीं करना। तो बहुत बढ़िया, यहाँ से समझ में आया कि PA PB के इक्वल है। ये मैं नहीं बोल रहा, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2। तो अपोजिट एंगल यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। बेटा अगर हम ट्रायंगल APB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल APB तीनों का सम कितना, आगे क्या लिखेंगे अनुष्का, ASP, ठीक है। लेकिन एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, तो क्या मैं एंगल 2 को एंगल 1 में रिप्लेस कर दूं, ठीक है बहुत बढ़िया। एंगल APB कितना आ जाएगा, है बोलते क्यों नहीं, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 निकल आया APB, ठीक है। इसको अभी अपने पास रखो आप लोग, ठीक है। लेकिन अपने पास क्यों रखना है इसको, इसमें एंगल 1 निकालना था, APB मत निकालो, थोड़ा आसान कर देते हैं। एंगल 1 निकालना था बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस APB, ये कर लो। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 90 माइनस APB अपॉन, बोला बीच में से आपको ये सपना आया था, आपको कैसे मालूम चला एंगल 1, आपने रब भी कर दिया जल्दी से। अरे टारगेट सेट किया ना अभी अक्षत ने, कि 90 में से एंगल 1 को माइनस कर देंगे, तो एंगल 1 निकालना था, है ना। चलो फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ देते हैं अन्वेषा। अब हमें निकालना है एंगल OAB, कैसे निकलेगा, 90 माइनस एंगल 1। बेटा एंगल 1 कितना है, 90 माइनस एंगल APB अपॉन, लेकिन बच्चों इसे ब्रैकेट में रखना क्योंकि साइन चेंज हो सकती है कभी भी, है ना। एंगल OAB कितना है, 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस एंगल APB अपॉन क्या 2 तो एंगल APB कितना आ गया, भैया अच्छा कर लेते हो, सही है, यही आ रहा है, प्रूव हो गया। ये हाँ मैंने नंबरिंग से किया था इसीलिए आपको छोटा लगा होगा ये, चलो कर ही रहा हूं। देखो भैया, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, बेटा ट्राइंगल ABC के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इन सर्कल का अंदर बना हुआ है, साइड्स BC CA और AB को टच कर रहा है PQR पे, आपको प्रूव करना है। 3 पार्ट है, पहले 2 कोई भी पार्ट प्रूव करते हैं, AR BP और CQ। देखो AR BP और CQ ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखो तो सारे क्या है, टेंजेंट्स हैं। आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट
the tangents drawn from an external point to a circle कैसे होते हैं? इक्वल। अब ये लाइन आपको बार बार तो भी नहीं लिखनी पड़ेगी, एक बार लिखने से काम चल जाएगा। ए आर चाहिए सर, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। बीपी चाहिए, बीपी इज इक्वल टू सी क्यू सीपी। फर्स्ट सेकंड थर्ड बेटा तीनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है ना, ऐड कर दो सर। ए आर बीपी और इधर से ए क्यू बी आर और सीपी सी आर। ठीक है, ध्यान से देखो, ए क्यू बी आर सी पी यही चाहिए था, ये तो अपने आप ही आ गया। आ गया? पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। क्लियर है सबको भैया? अब ये दोनों इक्वल है तो इसको एक के कांस्टेंट के इक्वल मान लो कि ये दोनों के कांस्टेंट के इक्वल है। तीसरा पार्ट क्या निकालना है? पेरीमीटर। आप यहाँ से क्या लेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बेटा पेरीमीटर जैसा कि अभी बताया इन्होंने, जो कि मुझे नहीं पता था, तीनों साइड्स का सम होता है। ए बी क्या होगा बेटा? ए आर प्लस बी आर। बी सी क्या होगा? बी पी प्लस पी सी। और सी ए क्या होगा? ए क्यू प्लस सी क्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इकट्ठा कर लो, तीन तीन के पेयर। ऊपर से रब कर दो या लिख रहे हो? लिख रहे हो? ये वाली लाइन भी नहीं लिखी? पूरा कर दो। अच्छा, इससे पता चल रहा है कि तुमने लिखाई है। कर लो। देखो पेरीमीटर तो चल ही रहा है, इधर देखें सभी बेटा, ए आर बी आर बी पी ये सब आ गया। अभी जो हमने प्रूव किया है, क्योंकि मैंने तो अच्छा ये रब नहीं किया, ए आर बी पी और सी क्यू एक साथ है, इसमें से ए आर बी पी और सी क्यू ये तीन पेयरों को अलग कर लो। ए आर बी पी सी क्यू। और बेटा बाकी के बी आर पी सी और ए क्यू अलग हो जाएंगे। बी आर पी सी और ए क्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी लिख लो किसी को भी, सारे प्लस में ही है अभी तक। लेकिन बच्चों ये के इक्वल माना है और ये भी के इक्वल माना है, तो के प्लस के कितना? के 2k। तो के कितना? 2 इसके नीचे चला जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। लेकिन स्टूडेंट्स हमने के को तो क्या मान रखा है? इन दोनों के भी इक्वल मान रखा है, तो के की जगह ये दोनों आ जाएंगे। तो प्रॉपर रीजन तो दो भाई, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। ये लीजिए हेल्स प्रूफ। हमने के की जगह इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया, सही है? जब क्लियर है? हाँ बोलो बोलो, क्या पूछना है बोलो।